खबर में यहां अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, जिन्हें बीते 20 जून को ईडी की विशेष अदालत की वेकेशन बेंच ने जमानत दे दी थी और तब ऐसा लगा था कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन 25 जून आते आते ये साफ हो गया कि केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत का आदेश दिया गया था, यानी कि स्टे लगा दिया गया ईडी की उस याचिका पर जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के साथ लेकर पहुंची थी दिल्ली हाई कोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलों पर ठीक से विचार नहीं किया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कुछ और बातों का भी जिक्र किया और इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि अवकाशकालीन पीठ ने यानी कि वेकेशन बेंच ने बेल देते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, यह भी कहा गया। निचली अदालत की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता है, यह कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। यहां पर आपको 20 जून को दिए गए बेल ऑर्डर की कॉपी देखनी चाहिए, जहां पर जस्टिस न्याय बिंदु ने अपने फैसले में यह लाइन भी साफ लिखी थी, हाउएवर it is not possible to go through these thousands of pages of the documents at this juncture, but this is the duty of the court to work upon the matter। और इसी पर आज जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने जो कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। जस्टिस सुधीर जैन ने फैसला सुनाते हुए ये कहा, it is not understandable that on one hand the vacation judge has expressed her inability to go through entire documents stated to have been running into thousands of pages at the time of passing the order, and on the other hand judge has mentioned the relevant argument raised on behalf of the parties are dealt with। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कल जो सुनवाई हुई उसमें जो कुछ कहा वो भी आपके सामने रख देती हूं। सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट बिना आदेश को देखे स्टे कर सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर किसी भी आदेश पर रोक के लिए दाखिल अर्जी पर ऑर्डर रिजर्व नहीं होता। ऐसे मामलों में फैसला तुरंत ऑन द स्पॉट होता है। इस मामले में असामान्य हुआ है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले को देखना चाहते हैं और इन सब के बाद आज हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है, जहां पर हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत वाले आदेश पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। हम आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे।